दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 400 स्क्वायर फीट छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि 400 स्क्वायर फीट की छत में अपना कितना क्विंटल सरिया लगेगा यानी कि छड़ लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप अपना छत का जाल 8 एम सरिया से बंधवाना चाहते हैं तो 8 एम का सरिया कितना लगेगा, 10 एम सरिया से बंधवाना चाहते हैं तो 10 एम का सरिया कितना लगेगा, और यदि दोस्तों आपकी इच्छा है कि आप अपना छत का जाल 12 एम सरिया से बंधवाना चाहते हैं तो 12 एम का कितना लगेगा। साथ साथ दोस्तों जो जाल बांधने का जो पतला तार आता है जिसको हम काला तार बोलते हैं, बाइंडिंग वायर बोलते हैं, वो कितना लगेगा वो भी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि 8 एम का आधा और आधा 10 का लगाना चाहते हैं तो भी मैं बताऊँगा, और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आधा 10 का और आधा 12 एम का लगाना चाहते हैं तो भी इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों जो 400 स्क्वायर फीट का जैसे कि अपना पास ये छत है, इसमें किस तरह से अपना मेन एरिया लगेगा, किस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूटर वाला लगेगा। तो ये है 400 स्क्वायर फीट का छत है, इसमें किस तरह से अपना मेन एरिया लगेगा, किस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूट पार्ट लगेगा, पूरी जानकारी दोस्तों पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं, जिससे कि दोस्तों हम अपना सटीक कैलकुलेशन सरिया का निकाल सकेंगे। तो जैसा कि दोस्तों ये 400 स्क्वायर फीट का हमारा छत है, साइज चाहे जो भी हो उससे कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोस्तों अपने को ध्यान में आना चाहिए कि अपना छत है 400 स्क्वायर फीट का। दोस्तों आप अपना जो ये छत का सरिया कैलकुलेशन सटीक एंड सही हो, इसके लिए मैं इसको एक साइज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो कि हमारा 25/16 का हम इसको मान के चल सकते हैं। दोस्तों 25 और 16 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल दोस्तों हमारा 400 स्क्वायर फीट का ही आता है। तो दोस्तों हम इसमें देख लेते हैं इस साइज़ को लेके कि इसमें कितना सरिया लगेगा। दोस्तों आपका जो छत है उसका साइज़ चाहे जो भी हो उससे कुछ विशेष विशेष प्रज्ञान नहीं पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं कि 400 स्क्वायर फीट की छत में टोटल कितना सरिया हमारा लग रहा है। दोस्तों जो मेन सरिया हम लगाते हैं, ठीक है, जहाँ डिस्टेंस कम होता है, यानी कि दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं 25 फीट की तुलना में 16 फीट की डिस्टेंस कम है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम अपना मेन सरिया इस प्रकार से लगाने वाले हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ये मेन सरिया लग रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर बार लगेगा, यानी जो मेन सरिया के ऊपर हमारा लगता है डिस्ट्रीब्यूटर बार। दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो मेन सरिया इस प्रकार से लग रहा है, जिसका लेंथ बन रहा है दोस्तों 16 फुट का। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम 16 जो फीट अपना जो सरिया लग रहा है उसको इस प्रकार से लगाते लगाते आते हैं, तो दोस्तों 25 फुट की जो दूरी हम तय करेंगे उसमें हमारे लगभग जो सरिया लगेगा 50 नग लगेगा। इसी प्रकार दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूटर बार की अगर बात करें, यानी जो मेन सरिया हमारा लग गया है इसके ऊपर दोस्तों इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटर हम लगाने वाले हैं। ठीक है, जो मेन सरिया के ऊपर दोस्तों ये लगने वाला है हमारा, जो कि 25-25 फीट लेंथ का आ रहा है, और इस प्रकार से 16 फीट की दूरी तय करेंगे यहाँ से लेके इस प्रकार से, तो लगभग हमारे इसमें 32 नग स्टील की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी लेंथ है 25 फीट की। इसका और इसका गुणा कर देते हैं तो बनता है 800 फीट, यानी कि दोस्तों जो मेन सरिया लग रहा है वो 800 फीट लग रहा है, और इसका गुणा करेंगे और जानेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर बार कितना लग रहा है। तो गुणा करते हैं दोस्तों, तो ये भी हमारा सेम लग रहा है, यानी कि 800 फीट। दोस्तों दोनों को जोड़ लेते हैं तो टोटल हमारा कितना फीट सरिया लग रहा है निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों जोड़ते हैं तो 1600 फीट टोटल सरिया हमारा लग रहा है, और इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों हम 40 फीट से, जिससे कि दोस्तों कितना नग लगेगा वो निकल के आ जाता है। क्योंकि दोस्तों चाहे आप 8 एम का सरिया लगाएं, 10 एम का लगाएं, फिर 12 एम का लगाएं, सभी की जो लेंथ आती है वो लगभग 40 फीट की आती हैं। तो डिवाइड करेंगे तो बनता है हमारे इसमें 40 नग दोस्तों हमारा ये सरिया बनता है, यानी कि 400 स्क्वायर फीट के एक मकान की छत में हमारे 40 नग स्टील लगता है। अब दोस्तों ये तो नग निकल के आ जाता है नग। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसका कितना वेट रहेगा, 8 mm, 10 mm और 12 mm अलग अलग बताएंगे, और रेट क्या रहेगा और कितने रुपए का बनेगा वो भी आगे इस वीडियो में देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको बता दूं, दोस्तों हमारा जो छत है उसमें सीलन नहीं आए, पानी उसमें टपकने की समस्या ना हो, इसके लिए दोस्तों एक बेस्ट वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड आता है, अगर आप अपने छत में वो यूज़ करते हैं तो दोस्तों कम से कम आपके छत में ये समस्या नहीं आएगी। दोस्तों जो वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड है वो कहाँ मिलेगा, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से दोस्तों आप परचेस यानी खरीद सकते हैं। दोस्तों आप बात कर लेते हैं वेट और रेट की। तो दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं सर्वप्रथम जो 10 एम का सरिया ज़्यादातर हम अपने छत में लगाते हैं, ज़्यादातर स्थिति में 10 एम का सरिया लगाया जाता है। तो सर्वप्रथम 10 एम का देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने निकाल लिया है कि 40 नग अपना लग रहा है, तो 40 गुणा करेंगे दोस्तों जो 10 एम का जो सरिया का वजन आता है एक रोड में वो आता है लगभग 7 किलो का, गुणा करते हैं तो बनता है दोस्तों 2 क्विंटल और
80 किलोग्राम सरिया हमारा इसमें लग रहा है 10 एम का। अब दोस्तों देख लेते हैं 12 एम का, यदि आपका इच्छा हुआ है कि 12 एम का सरिया आप लगाएं, नग तो हमारा सेम रहेगा यानी कि 40 नग। और दोस्तों 10 एम का जो एक रोड आता है उसमें वो जो वजन आता है दोस्तों वो आता है 10 किलो का, गुणा करते हैं तो ये बनता है 400 केजी, 4 क्विंटल सरिया हमारा ये लगेगा। और दोस्तों यदि आपकी इच्छा हुआ कि आप आधा 10 का लगाएं और आधा 8 एम का लगाएं तो 8 एम का भी यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। तो वो लगाया दोस्तों, जैसे कि आधा 10 का और आधा 8 का लगाएंगे तो 20 नगी हम लगाएंगे। और एक रोड में जो वजन आता है वो आता है 5 किलो का, जो कि हमारे 1 क्विंटल सरिया ये बनता है। दोस्तों बात कर लेते हैं पतले तार का। जो पतला तार कितना लगेगा, तो वो हमारा लगने वाला है दोस्तों 3 किलो और 300 ग्राम। ये हमारा जो है पतला तार लगने वाला है, जो मिलेगा हमें 100 रुपये पर किलो के हिसाब से। दोस्तों सभी का देख लेते हैं कि लगभग कितने रुपए का बनेगा। तो आज के भाव के हिसाब से गुणा करें, जो कि चल रहा है 65 रुपये पर किलो के हिसाब से। दोस्तों रेट का भी मैं यहाँ बता देता हूँ कि सरिये का जो रेट है, वो जो भाव है वो किस समय गिरावट देखी जाती है। मौसम का जो बरसात का मौसम आता है उस समय दोस्तों देखा गया है कि जो सरिये का रेट है काफ़ी हद तक गिर जाता है। तो दोस्तों यदि आपका आगे का प्लान है या फिर आगे कुछ आप एक्स्ट्रा सरिया खरीदना चाहते हैं आगे मकान बनाने के लिए, तो आप बरसात के समय में खरीद सकते हैं। दोस्तों गुणा करते हैं तो 10 एम का सरिया हमारा बनता है 18,200 रुपये का। और 12 एम का सरिया बनता है दोस्तों हमारे इसमें 26,000 रुपये का। और 8 एम का सरिया बनता है दोस्तों हमारा 6,500 रुपये का। दोस्तों इसमें आप आधा ये कर सकते हैं और आधा खैर ये मैंने कर दिया है। और पतले तार बनेगा दोस्तों 330 रुपये का। दोस्तों इसमें यदि आपकी इच्छा हुआ कि 10 एम का आधा और आधा 12 एम का लगाएं, तो दोस्तों आप नग भी अदा कर सकते हैं, वेट भी अदा कर सकते हैं और रेट भी अदा करके आप चेक कर सकते हैं कि कितने रुपए का डिफरेंस आपके यहाँ आ रहा है। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।